choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स का ये वाला वीडियो एक ओरिजिन स्टोरी होने वाला है। ये कहानी हमें खुद स्टार ब्रांड बता रहा है। 4 बिलियन साल पहले इस दुनिया के सबसे महान आदमी ने ये कहने में कभी हिचकिचाहट नहीं की कि सारी लाइफ कीमती है। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उसके चारों तरफ चीजें इससे दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। मैं कभी कभार सोचता हूँ क्या मेरे सामने भी उस महान आदमी की तरह डाउट्स आ सकते हैं। चलो शुरुआत से शुरू किया जाए। अर्थ पे लाइफ जैसा कि हम जानते हैं एक सेलेस्टियल की उल्टी से शुरू हुई थी। हमारा जन्म एक ऐसे वर्ल्ड पे हुआ जो संयोग से इन्फेक्ट हो गया था और इसके इन्फेक्ट हो जाने के भी कई मिलियन साल बाद ये अर्थ हमें अपनी खुद की लाइफ की कीमत के बारे में क्या बताती है। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉइड इस अर्थ से टकराया। उसने इतना गहरा छेद किया जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन से भी 3 गुना था। तब वो एस्टेरॉइड फटा। उसकी आवाज सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट तक पहुंची। वो सूरज से भी तेज गर्मी से जल रहा था और इससे आग की लपटें पूरी अर्थ पे फैल गई। अपने रास्ते में आने वाले हर किसी चीज को मार दिया। कई सारे फॉरेस्ट राख बन गए। इस अर्थ पे लगभग हर एक जिंदा चीज मरने वाली थी, अगर उस एक्सप्लोजन से नहीं तो उसके बाद वाले धुएं से, जिसने सूरज की गर्मी को रोक लिया। आसमान से एसिड की बरसात होने लगी। अर्थ पे चारों तरफ अंधकार छा गया। ये काफी ठंडी हो गई। वो टाइम आइस एज की शुरुआत था, या फिर ये कहें कि वो सबसे पहले वाइट इवेंट की शुरुआत था। और गाइस, मार्वल के अंदर वाइट इवेंट का मतलब होता है जब नॉर्मल जीवों को पावर्स मिलती हैं। उस एस्टेरॉइड का अर्थ की तरफ आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसी प्लैनेट ने स्पेस की गहराइयों से उसे अपनी तरफ खींचा ताकि सुपर फ्लो की शुरुआत हो सके। और गाइस, सुपर फ्लो का मतलब है जब बहुत सारी जीव एक साथ मारे जाते हैं और इस वजह से अर्थ की खुद की पावर जाग गई ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तारों से आने वाले दुश्मनों से रक्षा कर सके, इस प्लैनेट की खुद के सेलेस्टियल इन्फेक्शन से रक्षा कर सके। लेकिन तारों से आने वाले इस हथियार को एक होस्ट चाहिए था। और तब एक डायनासोर के रूप में अर्थ के पहले कॉस्मिक पावर वाले प्रोटेक्टर का जन्म हुआ। तो गाइस, उस डायनासोर को स्टार ब्रांड की पावर्स मिल चुकी थी। वो एंशिएंट टाइम का सबसे महान हीरो था जिसने क्री इन्वेजन से इस अर्थ को बचाया। 65 मिलियंस बाद, यानी कि प्रेजेंट के टाइम से 1 मिलियन ईयर पहले, जब अर्थ पे गुफा मानव रहते थे, तब इस पूरी दुनिया में बर्फ की सफेद चादर छाई हुई थी। लेकिन उसी चादर के बीच एक हरा भरा गार्डन भी था जिसे 2 लोगों ने ढूंढा। छोटे वाले का नाम है विन और बड़े वाले का नाम है ब्रक। ब्रक ने कहा, मुझे याद नहीं है क्या हमने इनका नाम दिया था, ये बल्ब जो आग के जैसे रंग के हैं। विन ने कहा, तुम्हारा मतलब कि वो जिनको सूंघने से तुम्हारी नाक बहने लगती है, हमने इनका नाम मड बल्ब्स दिया था। ब्रक ने पूछा, तो तुम इनके मुरझाने के बारे में क्या कहते हो? विन कहता है, मुझे लगता है कि हमें इनको काटकर अपने पास रख लेना चाहिए। ये उन कुत्तों से हमें बचाने के लिए काम आएंगे जब वो इस घाटी के पास आने वाले होंगे। तो ब्रक कहता है, तुम तो यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल करना जानते हो, यहाँ तक कि मुझ जैसे गुफा मानव का भी। मुझे लगता है कि इनको पानी नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पे एक और नदी चाहिए होगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि खोदना कहाँ पे है। विन ने कहा, हम फाल केव से थोड़ा सा पानी यहाँ पर ला सकते हैं। और गाइस, फाल केव एक झरने का नाम है जिस झरने के गिरते हुए पानी के पीछे एक गुफा है। ब्रक ने पूछा, वही फाल केव? तुम तो कह रहे थे कि हम कभी उसके पास नहीं जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार वहाँ पे क्या हुआ था? विन कहता है, वो तो तुमने कहा था, हमने नहीं कहा। अगर तुम्हें इन मड बल्ब्स को बचाना है तो पानी तो लाना ही होगा। ब्रक ने कहा, सारी लाइफ कीमती है, लेकिन अब भी इस गार्डन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी मैं सबसे ज्यादा चिंता करता हूँ। और गाइस, ब्रक विन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन विन उसकी बात को नहीं समझ पाता। वो कहता है, तुम एक केव में नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और तुम उस गुफा के अंदर रहने लायक नहीं थे। ब्रक ने बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे रहने लायक हूँ, जहाँ मुझे बचाने के लिए मैं हर दिन तुम्हारा थैंक्स बोल सकता हूँ। अब चलो पानी लेने चलते हैं। ब्रक और मैं अलग पैदा हुए थे। हम दोनों अपनी अपनी प्रजाति से अलग थे, उस टाइम के बाकी सभी लोगों से अलग थे। बस हम कुछ ऐसी चीजें जानते थे जो दूसरों को नहीं पता थी और उनको पता भी नहीं चल सकती। जब मैं एक बच्चा था
तब मैं ये भली बात ही समझ सकता था कि अगर मेरे कबीले को पता चलेगा कि मैं उनसे अलग हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और एक ऐसे गार्डन को ढूंढने निकला जो मुझे अक्सर सपनों में दिखाई दिया करता। मैं मुश्किल ही यहाँ पे पहुँच पाया था और ब्रक इसी गार्डन के अंदर मेरा वेट कर रहा था। और जब वो मुझे ठीक कर रहा था तब वो अक्सर कहा करता कि मैंने उसे बचाया है पागल होने से, स्वर्ग में अकेले रहने से। तो गाइस ये लोग फाल केव के पास जाते हैं और जब ये रास्ता खोद रहे थे तभी ब्रक को कुछ सुनाई दिया। उस गुफा के अंदर से डेविएंट्स बाहर आ चुके थे जो कहते हैं तो आखिरकार हमें ये मिल चुके हैं, गार्डन के ऊपर कब्जा कर लो और इन मैमल्स को मार डालो। तो गाइस ये डेविएंट्स थे, ऐसे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स जो अर्थ के बहुत नीचे रहते हैं, हमसे ज्यादा एडवांस हैं और काफी खतरनाक भी। वो कई दिन से इस गार्डन के अंदर घूम घूम कर हमें ढूंढ रहे थे। तो ब्रक अपना थैला नीचे रखता है और इन डेविएंट्स के ऊपर कांटे फेंकता है। इन दोनों ने मिलकर डेविएंट्स का मुकाबला किया। ये दोनों इस गार्डन की रक्षा कर रहे थे, ठीक वैसे जैसे ये गार्डन इनकी रक्षा कर रहा था। उस खूंखार जमाने में ये गार्डन एक मैजिक की तरह था और इसीलिए हम जानते थे कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। डेविएंट्स ने हमें ढूंढ लिया था, उन्हें इस गार्डन का पता चल चुका था। इस टाइम तो हमने उनको खदेड़ दिया, लेकिन हम जानते थे कि वो वापस आएंगे। हम 2 थे लेकिन वो बहुत सारे थे। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो हमारे पास कभी नहीं होते और वो लोग मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। मैंने कभी किसी जिंदा चीज को नहीं मारा, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब मैं भूखों मर रहा था। हम दोनों ये बात जानते थे कि हमें इस गार्डन को छोड़कर जाना होगा, लेकिन हम में से कोई भी ये बात अपनी जुबान पे नहीं ला सका। हम जानते थे कि गार्डन के बाहर क्या है, वो हमारा संसार नहीं है बल्कि ये गार्डन हमारा संसार है और हमें इसकी कीमत भली बात ही पता थी। ब्रक और विन छुप कर उसी गुफा के पास पहरा दे रहे हैं। ब्रक ने कहा वो एक ही दिन में 2 बार अटैक नहीं करेंगे, वो इतने स्टूपिड नहीं है। अगर इनमें से कोई भी गुफा से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ हमें असली अटैक से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। विन ने पूछा तो हम बर्न जाली को कब जलाएंगे? और गाइस ये बर्न जाली कोई लिक्विड हो सकता है। ब्रक ने कहा एक बार हमें पक्का हो जाए कि वो गुफा के अंदर है, हम बर्न जाली को इस गार्डन के सेंटर में जलाएंगे जहाँ सबसे ज्यादा पौधे होंगे। तब हमें पता होगा कि हमें गार्डन में कहाँ कहाँ जाना है, जबकि वो डेविएंट्स फंस कर रह जाएंगे। ये गार्डन खुद को बचाने में हमारी मदद करेगा। और एक बात और, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। तभी उनके नीचे की जमीन एकदम से हिलने लगी। डेविएंट्स की एडवांस टेक्नोलॉजी जमीन फाड़कर वहां पे आ चुकी थी और ये दोनों उस खोखली जमीन के अंदर दस्ते चले गए। लेकिन इस गार्डन ने हमें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था कि हम इसे बचा सकें, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पास एक सीक्रेट था। तो गाइस मलबे के अंदर विन का पैर फंस जाता है। वो ब्रक को आवाज लगाता है, उसे डेविएंट्स के आने की आवाजें सुनाई दे रही हैं और तब उसने देखा कि ब्रक पत्थरों के नीचे दबकर मर चुका था। लेकिन वहीं पास में एक डायनासोर भी था जो कई मिलियन साल से धरती के अंदर दबा हुआ था। विन कहता है कि मेरी जगह पे ब्रक को होना चाहिए था क्योंकि वो वर्ल्ड को बचा लेता, बल्कि मैं सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो गाइस उसी टाइम पे स्टार ब्रांड अपने अगले होस्ट को सिलेक्ट करता है। वो विन था, उसके पास कॉस्मिक पावर्स आ चुकी थी। और यहाँ पे कॉस्मिक पावर का मतलब ये नहीं है कि गैलेक्टस वाली पावर, बल्कि ऐसी पावर जो तारों से आई है। डेविएंट्स को इस पावर सोर्स के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पावर सोर्स कहाँ पे है। जब विन को वो पावर्स मिली तब डेविएंट्स को विन की लोकेशन का पता चल गया। वो खुद इस पावर को हासिल करना चाहते थे ताकि वो किसी भी गॉड या सेलेस्टियल को मार सके। विन ने बताया मेरी रगों के अंदर आग दौड़ रही थी, मैं डेविएंट्स की बॉडी का एक एक एटम देख सकता था, ट्रिलियन लाइट ईयर्स के दूर की आवाज सुन सकता था। मैंने कभी इतना जिंदा महसूस नहीं किया, लेकिन फिर मुझे ये भी पता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए मरने वाला हूँ। मैं फिर से पहले जैसा इंसान नहीं बन पाऊंगा। तो गाइस फिर किसी तरीके से ओडिन और बाकी सब लोग विन को ढूंढ लेते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। पैंथर ट्राइब का वही वाइब्रेनियम वाला माउंटेन। पैंथर किंग कह रहा है तुम लोग मेरे मेहमान हो, जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा है, जो खाना चाहो खाओ। और गाइस ओडिन तो बस मटन खाना चाहता है, लेकिन उसे वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो पैंथर किंग का ध्यान विन की तरफ गया जो उनके ग्रुप से दूर बैठा हुआ था। ये अक्सर ऐसा ही रहता है, कभी किसी के साथ ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करता और ना ही ज्यादा कुछ कहता। पैंथर बोलता है इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है,
ये इतनी बात भी नहीं करता और ऊपर से खाता भी कम है। तब फिनिक्स विन के दिमाग के अंदर झांकती है और उसने कहा स्टार ब्रांड कभी इस वर्ल्ड के पौधों को नहीं खाएगा। मैं इसके दिमाग में ये सब देख पा रही हूँ। फिर चाहे ये बहुत ही कम क्यों ना बोलता हो, लेकिन इसकी सोच गहरी है और बहुत दुख भरी है। पैंथर पूछता है तो तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है फिनिक्स? क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आया है? तो फिनिक्स ने कहा कोई जगह नहीं है, अब वो जगह इस प्लेनेट पे ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो गाइस फिर हमने देखा कि ब्रक के मरने के बाद विन उसे अपने घुटनों में लेकर बैठा हुआ है और विन ने उस पूरे गार्डन को आग लगा दी थी। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं तक है, लेकिन अभी 1 मिलियन ईयर्स की कई सारी कहानियां बाकी हैं। तो एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, देखते हैं क्या होता है। अगला एपिसोड तो आएगा ही।